भारत की तकनीकी प्रगति आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। हमारे वैज्ञानिकों ने सीमित संसाधनों के बावजूद जिस तरह से असंभव को संभव कर दिखाया है, वह हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। चाहे वह हाइपरसोनिक मिसाइलों का विकास हो, एंटी हाइपरसोनिक सिस्टम की तैयारी या अंतरिक्ष और साइबर डिफेंस में हमारी सफलता हो, भारत ने हर मोर्चे पर अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को गर्व से भर देगी। यह कहानी है भारत के वैज्ञानिकों की, उनकी मेहनत की और उनकी अटूट लगन की, जिन्होंने हमें दुनिया में सबसे उन्नत तकनीकों में एक अग्रणी स्थान दिलाया है। ये कहानी है भारत की आत्मनिर्भरता और उस साहस की जिसने हर चुनौती का डटकर सामना किया। तो दोस्तों, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कैसे भारत ने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को मात दी है, कैसे हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं, और कैसे भारत की यह तकनीकी क्रांति आने वाले समय में पूरे विश्व को प्रभावित करेगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, कुछ घंटे पहले खबर आई थी कि चीन ने छठी पीढ़ी का फाइटर जेट व्हाइट एम्परर बना लिया है। इसे सुनते ही कई भारतीयों के मन में निराशा और चिंता की लहर दौड़ गई। सवाल उठे, क्या हम चीन से बहुत पीछे हैं? क्या भारत एलीट टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में कहीं पिछड़ रहा है? लेकिन यह धारणा पूरी तरह गलत है। वास्तव में भारत न केवल चीन को टक्कर दे रहा है, बल्कि कई मामलों में उससे आगे भी है। अभी भारत की क्षमता यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। अब आगे की वीडियो को गौर से देखिए। इसका ताजा उदाहरण DRDO द्वारा किया गया हालिया काम है। चीन और रूस के पास स्टेल्थ फाइटर जेट और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन भारत अब एक कदम आगे बढ़ते हुए वह काम कर रहा है जिसे अभी तक दुनिया का कोई भी देश पूरा नहीं कर सका। बात हो रही है एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल की। अभी भारत की क्षमता यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। अब आगे की वीडियो को गौर से देखिए। ये मिसाइलें उन खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी नष्ट कर सकती हैं जिन्हें आज तक कोई भी रक्षा प्रणाली रोक नहीं सकी है। यह भारत के लिए गर्व और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। हाइपरसोनिक मिसाइलें पारंपरिक मिसाइलों से कहीं अधिक तेज होती हैं। इनकी गति आवाज की गति से 5 गुना से अधिक होती है। ऐसी मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बेहद कम समय लेती हैं और मौजूदा किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें रोकना लगभग असंभव है। 10 साल पहले रूस ने पहली बार अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल एवांगार्ड को पेश किया था। इसके बाद से अमेरिका और चीन जैसे देश इसे रोकने के तरीकों पर अरबों डॉलर खर्च कर चुके हैं, लेकिन वे अभी तक सफल नहीं हुए। अब भारत वह पहला देश बनने जा रहा है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता रखेगा। DRDO द्वारा बनाई गई एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल इस दिशा में सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसका नाम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इसकी तकनीक लगभग पूरी हो चुकी है और यह अपने अंतिम परीक्षण के करीब है। इसके सफल होते ही भारत एक नया इतिहास रच देगा। युद्ध के समय यह तकनीक चीन को करारा जवाब दे सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की तेज गति और उच्च विध्वंसक क्षमता के कारण चीन और भारत के बीच युद्ध होने पर भारत के पास अब एक ठोस बचाव और आक्रामक प्रणाली होगी। अगर चीन अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों का उपयोग करता है तो भारत की एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल उसे लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रोक देगी। अभी भारत की क्षमता यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। अब आगे की वीडियो को गौर से देखिए। यह न केवल भारत को रक्षा में मजबूत बनाएगी, बल्कि चीन की बढ़ती आक्रामकता को भी नियंत्रित करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ यह तकनीक और भी प्रभावी साबित हो सकती है। अभी भारत की क्षमता यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। अब आगे की वीडियो को गौर से देखिए। पाकिस्तान का रक्षा बजट सीमित है और उसकी तकनीकी प्रगति भी भारत और चीन की तुलना में काफी कम है। पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में वह ऐसी तकनीक को अपनाने की कोशिश करता है तो भारत के पास पहले से ही उसकी काट मौजूद होगी। एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ भारत पाकिस्तान की किसी भी आक्रामक योजना को विफल कर सकता है। इसके अलावा भारत की यह तकनीक पाकिस्तान को एक रणनीतिक दबाव में डाल सकती है, क्योंकि उसके पास भारत की इस उन्नत प्रणाली का कोई तोड़ नहीं होगा। एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक बेहद जटिल है। इसे विकसित करने के लिए कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता की जरूरत होती है। इसमें ऐसे रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जो हाइपरसोनिक मिसाइल की गति और दिशा का सटीक अनुमान लगा सके। इसके अलावा यह मिसाइल सुपर कंप्यूटर की मदद से हर पल डाटा एनालिसिस करती है और तेजी से निर्णय लेती है।
इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करने और नष्ट करने में बेहद सटीक है। दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहे हैं, लेकिन इन सभी के पास इस टेक्नोलॉजी को रोकने का कोई तरीका नहीं है। ऐसे में भारत की यह एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह न केवल भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाएगी, बल्कि भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करेगी। DRDO ने हाल के वर्षों में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। हाल ही में भारत ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो बेहद प्रभावशाली रहा। इसके अलावा DRDO ने एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिफेंस सिस्टम और रोबोटिक टेक्नोलॉजी में भी बेहतरीन काम किया है। यह सब दिखाता है कि भारत के वैज्ञानिक सीमित संसाधनों में भी बड़े कारनामे कर रहे हैं। भारत की इस सफलता से यह स्पष्ट है कि अगर हमारे वैज्ञानिकों को सही संसाधन और समर्थन दिया जाए तो वे असंभव को भी संभव कर सकते हैं। हालांकि हमें कुछ क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एक ऐसा ही क्षेत्र है जिसमें भारत को अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। इसके अलावा हमें अपने स्टेल्थ फाइटर जेट के विकास में और तेजी लाने की जरूरत है, ताकि हर क्षेत्र में हमारी तकनीक विश्व में सर्वोत्तम हो सके। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन ने हमारे देश को वैश्विक मानचित्र पर मजबूती से खड़ा कर दिया है। DRDO के प्रयासों ने यह दिखाया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद भारत अपने कौशल और प्रतिभा के बल पर बड़े बड़े देशों को चुनौती दे सकता है। चीन और रूस जैसे देशों के पास जहां असीमित संसाधन हैं, वहीं भारत ने सीमित संसाधनों के बावजूद असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। ये सिर्फ हमारी रक्षा प्रणाली तक सीमित नहीं है। DRDO और इसरो जैसी संस्थाएं अब अंतरिक्ष और साइबर डिफेंस के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति कर रही हैं। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने एंटी सैटेलाइट वेपन विकसित किया, जो हमारी अंतरिक्ष सुरक्षा को मजबूत बनाता है। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ जमीन और समुद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष और साइबर दुनिया में भी अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है। चीन और भारत के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा का एक और महत्वपूर्ण पहलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। चीन ने इस क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है, लेकिन भारत ने भी इसे गंभीरता से लिया है। हमारे वैज्ञानिक AI आधारित रक्षा प्रणालियों को विकसित करने में लगे हुए हैं। यह सिस्टम न केवल दुश्मन के हमलों को रोकने में मदद करेगा, बल्कि डेटा एनालिसिस और फैसले लेने की प्रक्रिया को भी तेज और सटीक बनाएगा। भारत की रक्षा ताकत को और बढ़ाने के लिए हमारे देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी कदम रखा है। DRDO और देश की अन्य शोध संस्थाएं इन तकनीकों को विकसित करने के लिए लगातार काम कर रही हैं। इन क्षेत्रों में सफलता भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी, जहां वह न केवल अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारे वैज्ञानिकों की इस मेहनत और लगन को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में भारत दुनिया का तकनीकी नेतृत्व करने वाला देश बन सकता है। DRDO, इसरो और अन्य शोध संस्थाओं के प्रयासों ने यह साबित कर दिया है कि अगर हमें सही दिशा और संसाधन मिलते हैं तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। आज का दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। DRDO की यह उपलब्धि हमारे आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह दिखाता है कि भारत अब न केवल वैश्विक मंच पर अपनी जगह बना रहा है, बल्कि तकनीकी दौड़ में सबसे आगे भी है। हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है और हमें उनके प्रयासों को समर्थन देना जारी रखना चाहिए। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। अभी भारत की क्षमता यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। अब आगे की वीडियो को गौर से देखिए। भारत की यह उपलब्धि दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। यह दिखाती है कि अगर किसी देश के पास सही संसाधन, सही लोग और सही दिशा हो तो वह हर असंभव को संभव कर सकता है। अब समय है गर्व से सिर उठाने का और अपने वैज्ञानिकों की इस शानदार उपलब्धि का जश्न मनाने का। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।